रातों की चांदनी में तेरा नाम लिख दूं, सांसों की हर धड़कन तुझसे ही जोड़ दूं। तू पास हो तो लगे सब कुछ मिल गया, तेरे बिना ये दिल कहीं खो सा गया। तेरे साथ ही चलना है मुझे, हर मोड़ पे रुकना है मुझे, तेरी बाहों में दुनिया मेरी, बस यही अब रहना है मुझे। धीमी सी बारिश में तेरा हाथ थाम लूं, खामोशी की बातों को दिल से जान लूं। तेरी हंसी में छुपा है मेरा जहां, तू मिले तो मिल जाए हर दुआ। तेरे साथ ही जीना है मुझे, हर ख्वाब में दिखना है मुझे, तेरी आंखों की उस गहराई में खुद को ही मिलना है मुझे। हेलो हेलो, मेरे सिग्नल्स अच्छे नहीं हैं। मैंने ठीक से सुना नहीं कि आपने क्या कहा। मैंने इसलिए फोन किया क्योंकि मुझे कुछ बताना था। उस दवाई को खाने के बाद जब आप उसके करीब जाओगी तो उससे आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि इससे आपकी मौत भी हो सकती है। क्योंकि उस दिन जो आपको उसने तस्वीरें दिखाई थी उसमें साफ साफ था कि उसने आपके लिए कब्रिस्तान चुन ली है। एक चुन लो। मुझे ये जगह पसंद है। अच्छा, ये अच्छी पसंद है तुम्हारी। फू हान चुआन, तुमने मेरी पसंद की जगह चुनने को कहा कि आप मेरे साथ हनीमून मनाना चाहते हैं। उसने तुम्हें शुरू से ही धोखे में रखा। अभी भी वक्त है, उसके धोखे में मत रहो, उसे छोड़ दो। हेलो हेलो, ऐसा मेरे साथ मत करो। तो ये सब मजाक लग रहा है। आज रात मैं चाहता हूं कि तुम तो असल में हुआन चौहान ने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं उसकी जान बचा सकती हूँ। मैं उससे प्यार करने लगी थी। क्या हुआ? इसे खा लो और सब ठीक हो जाएगा। ये आखिर मुझे क्या हो रहा है? तुम ठीक तो हो? भरोसा रखो मुझ पर, मैं सब कुछ एकदम ठीक कर दूंगा।
मास्टर फू। मास्टर कहाँ? जल्दी लेकर आओ उसे। मास्टर वुशु ने आत्महत्या कर ली है। क्या कह रहे हो ये? मेरी बीवी को बचाओ, इसके बदले में सब देने को तैयार हूं। कोशिश करते हैं, जल्दी मेरी मदद करो। क्या घूर रहे हो? इलाज जारी रखो। फू साहब चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो। फू साहब, पहचाना और बदलाव स्वीकार करना। बेगम का दिल और खून की नालियों का काम बहुत बेकार हो गया है। हम भी उसे बचाने में नाकाबिल हैं। मजाक हो रहा है। हे भगवान, क्या मजाक है ये? मुझे माफ कर दो। वो ऐसे कैसे मर सकती है? हमने पूरी कोशिश की। तुम नहीं मर सकती। मुझे देखो, मुझे देखो, उठो। क्या ये दवाई सच में उसे बचा सकती है? ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान, आखिर तूने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? फू साहब, मिस्टर फू, कहाँ है वो? खानदान को बेगम की मौत का पता चलने के बाद बहुत हंगामा मचा है। बेगम की लाश को ले जाना चाहिए। मैंने आपके नाम पर खानदान को 10 मिलियन जनाजे का खर्चा दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? उसे जाने कैसे दे सकते थे? तुमने उसे क्यों जाने दिया? बताओ मुझे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो साहब, कृपया सब्र कीजिए। मिस शी की कुंडली के हिसाब से उसकी मौत के बाद उन्हें शी खानदान के पुराने जंगल में दफनाना चाहिए। इससे उसके इस जन्म के पाप खत्म होकर पुनर्जन्म जल्दी होगा। हाँ, वैसे उसकी कुंडली के हिसाब से आपके साथ एक और औरत का नसीब है। एक औरत होगी, अगर वो नहीं जल्दी मर जाती, वो जरूर आपके लिए एक बेटी जन्म देगी। वो आपके लिए एक बेटी जन्म देगी। मेरी बेटी। मेरी बेटी। शायद मैं कभी अमीर नहीं हो पाऊंगी। शादी के कुछ दिन बाद ये मर गई, लेकिन मुझे क्या लगे, मुझे तो इसके बदले बहुत सारे पैसे मिल गए हैं। ठीक है, बस इतना ही। युए मेरी बेटी है, वो अब मर गई है। तुम थोड़ा कम नहीं बोल सकती क्या? माँ, क्या ये आपका गांव है? तीस साल पहले मेरे बाप की मौत के बाद मेरी सौतेली माँ और बहन दोनों चली गई। काफी चीजें बदल गई हैं। ये मेरा गांव है। इस घर को दिखाने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ। कल तुम्हारे दादा की बरसी है, तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, ठीक है? ठीक है माँ। फिर पापा का क्या होगा? पापा नहीं आएंगे क्या? नहीं बेटा, आपको मामा ने पहले भी कहा है कि मैं और तुम्हारे पापा कभी नहीं मिलेंगे। उनका जिक्र मत करो, ठीक है? मम्मा, मैं अब सही से समझ गई हूँ। मैं पापा का जिक्र नहीं करूंगी। मम्मा, आपको क्या हुआ है? मम्मा, प्लीज बताएं। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। मम्मा, 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 प्लीज उठ जाओ। मम्मा, प्लीज उठ जाओ, प्लीज। जल्दी करो बच्चे, जल्दी जाओ, अपने पापा को ढूंढो, पैसे का इंतजाम करो, नहीं तो तुम्हारी माँ शायद नहीं बच पाएगी। अंकल, मेरी मम्मा को प्लीज बचा लो। प्लीज बचा लो मेरी मम्मा को। ठीक है। मम्मा, मैं आपके लिए अभी पैसे लेकर आती हूँ।
ये मेरी मम्मा के लिए बिल्कुल काफी नहीं है, मुझे और जमा करने होंगे। आखिर ये जगह कौन सी है? मुझे लगता है ये मेरे पापा का घर है। मुझे अपने पापा को ढूंढना होगा, वो उनकी फीस भरेंगे। शोया, अभी भी नाराज हो क्या मुझसे? अब तो 7 साल हो गए, एक बार भी तो मेरे ख्वाबों में नहीं आई। मास्टर वोंग ने मुझे बताया था कि हमारी किस्मत में एक बेटी है, हालांकि मैंने उसे अभी तक देखा नहीं है। रुको, बस आखिरी बार लिखो, जो भी लिखोगे वो सच हो जाएगा। अगर ये मुमकिन हो तो क्या तुम और मेरा बच्चा मेरे ख्वाब में आ सकते हो? मुझे तुमसे मिलना है। फोटो में जो जगह है वो यही लग रही है। पापा, आप कहाँ पर है? मेरी मम्मा को प्लीज बचा लो। वो साहब, आपने अपनी बीवी के लिए कस्टम बनवाया था 7वीं सालगिरह पर, वो खानदान में पहुंच चुका है। ठीक है, मैं समझ गया। मैं अपनी बेटी और बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी दुआ है कि वो जल्द मुझे मिल जाए। पापा, क्या आप मेरी और मेरी माँ की बात कर रहे हैं? ये तो मेरी मम्मा की तस्वीर है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये घर पहले मम्मा और पापा का था? अच्छी, ये कपड़े क्या मेरे पापा ने मेरे लिए लिए? हेलो शीनुओ, अभी तक तुम अपने पापा को क्यों नहीं लाई? डॉक्टर, मैं अपने पापा को ढूंढ ही रही हूँ। मैं तुम्हें आधा घंटा देता हूँ। अगर तुम ऑपरेशन का खर्चा सबमिट नहीं कर सकती, मैं एडमिशन का इंतजार नहीं करूंगा। मैं बस आ रही हूँ अपनी मामा की फीस भरने के लिए। ये सोने का ताला क्या पापा ने मम्मा को दिया था? मैं बस यही ले जा सकती हूँ जिससे मैं अपनी मम्मा की फीस भर सकती हूँ। क्यों, एक चोर को ढूंढने में मेरी मदद करो। मैं इसे जल्दी से सबमिट करती हूँ ताकि मेरी माँ का इलाज जल्दी से शुरू हो सके। और कितना वक्त लगेगा? फू साहब, नेविगेशन के हिसाब से हमारे पास अभी भी 10 मिनट है उस चोर को पकड़ने में। डॉक्टर, मैंने अपनी मम्मा की फीस ढूंढ ली है। प्लीज इनका जल्दी से इलाज करें, प्लीज। शीनुओ, ये भाग्य की पोटली और सोने का तारा तुम्हें कहाँ से मिला? क्या ये सब तुम्हारी माँ का हाँ है? बिल्कुल, ये सब कुछ मेरे पापा ने मम्मा को दिया है। कौन है तुम्हारे पापा? फूशाओ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये चीज हमारे हॉस्पिटल के नहीं है, बच्ची लेकर आई है। हमारे हॉस्पिटल से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये कपड़े तुम्हारे नहीं है। ये मेरा ही है, ये मेरे पापा ने खरीदा है। हे बच्चे, झूठ क्यों बोल रही हो? ये कपड़ा फूशाओ को उसने अपनी बेटी के लिए लिया था। तुमने सोना चुराया और कपड़े भी चुरा लिए। अब तुम खुद को नकली फू खानदान की बेटी कह रही हो। ये तो झूठी है। मैं कोई झूठी नहीं हूँ, ये मेरे पापा ने सच में मुझे दिया है। सुनो, ये कपड़े मुझे वापस कर दो। ये कपड़े मेरे किसी खास के हैं। नहीं, मैं नहीं करूँगी। सुनो तो, अरे नहीं। उतारो इसे। क्या कर रहे हो ये? मेरे कपड़ों को मत फाड़ो, ये मेरे पापा ने मुझे दिए और ये भी मुझे वापस करो। तुम ये तस्वीर नहीं ले सकती, ये मेरी मम्मा की है। इधर आओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। आगे से मेरी बेटी बनने या मेरा सामान चुराने की कोशिश मत करना, नहीं तो ये आदमी बहुत खतरनाक है। मुझे ये प्लीज वापस कर दो। प्लीज वापस कर दो। शीनुओ, तुम जानते हो तुमने किसको परेशान किया है? वो फूशाओ है, सबसे ताकतवर। अगर दोबारा ऐसा किया तो कोई भी तुम्हारी माँ का इलाज नहीं करेगा। प्लीज मेरी मम्मा को यहाँ से ना निकालो, मेरी मम्मा का इलाज करो प्लीज। अंकल प्लीज मेरी मम्मा को बचा लो प्लीज।
तुमने मिस्टर फू को परेशान किया है। कौन तुम्हें यहाँ रखेगा? निकल जाओ। जल्दी से अपनी माँ को यहाँ से ले जाओ। मम्मा, आप परेशान मत हो, नोनो आपको कभी नहीं छोड़ेगी। शिव, मुझे माफ कर दो। ना मैं तुम्हें बचा पाया, ना ही तुम्हारी चीजों को। मैं वादा करता हूँ आगे से ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। कल वो छोटी सी लड़की वाकई हिम्मत वाली है। इलाज करवाने के लिए फू साहब की चीजों को चुराना हिम्मत की बात है। वो साहब की बीवी नहीं है तो बेटी कहाँ से आएगी? हाँ बिल्कुल, माँ का भी यही सरनेम है, शी सरनेम। शीयुई। डॉक्टर, जिसने फू साहब के घर से चोरी की थी, उसकी बेटी की माँ का नाम क्या है? आप उन्हें जानती हैं? हाँ बिल्कुल, बस मैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ। उस बच्ची का नाम शी नुए है। वो बहुत दुखी है। जब वो आई थी, अपनी माँ के साथ आई थी। उसकी माँ का नाम शीयुई। शीयुई? हाँ, वैसे वो अपनी आईडी यहाँ भूल गई है। अगर आप उन्हें जानती हैं तो उन्हें ये दे दें। मम्मा, आपकी बेटी बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। प्लीज आप मुझे अकेला छोड़कर मत जाए। पता नहीं पापा कब वापस आएंगे। मम्मा, आप परेशान मत हो, आपकी बेटी पापा को ढूंढ कर लेके आएगी। पापा, आप अभी तक क्यों नहीं आए हैं? ये तो वही है जो बुरा अंकल कह रहे थे कि मैंने चुराई है। फिर ये यहाँ क्या कर रही है? ए बच्चे, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? ये कपड़े फू साहब ने अपनी बेटी के लिए लिए थे। तुमने सोने का हार चुराया, कपड़े भी चुरा लिए। अब तुम फू साहब की बेटी बनने की कोशिश कर रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बुरा अंकल ही मेरे पापा हैं? पापा, फिर से आ गई तुम? लेकिन आप तो मेरे पापा हो। झूठ मत बोलो, मेरी कोई बेटी नहीं है। लेकिन आप तो मेरी मम्मा को जानते हो। लेकिन आप तो मेरी मम्मा को जानते हो। हुआन चुआन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी थी। किंग फेंग ने मुझे बताया है कि ये छोटी लड़की हर घर की ऐसी ही चोरी करती है। मुझे तो लगता है कि इसे किसी ने जानबूझकर भेजा है और इसे चोरी करने के लिए कहा है, क्योंकि असल में लोगों ने अब ये ड्रामा बना लिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम अपनी बेटी और बीवी को ढूंढ रहे हो। इसलिए इस बच्ची को बेचा है चोरी करने के लिए, ताकि तुम्हें अपना पापा कहकर यहाँ से चोरी कर सके। चलो बताओ मुझे, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? मेरी मम्मा का नाम शी हुई है। देखा तुमने, मैंने बिल्कुल सही कहा। कौन सिखा रहा है तुम्हें ये सब? तुम्हारी माँ? मुझे किसी ने नहीं सिखाया। मैंने बचपन से अपने पापा को नहीं देखा। लेकिन ये मेरी मम्मा की तस्वीर है और इसका मतलब है कि आप मेरे पापा हैं। वापस करो। तुम झूठ बोल रही हो। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। मेरी माँ सच में शी हुई है। छोड़ो इसे। नहीं छोड़ूंगी। अरे छोड़ो इसे। तुम छोटी सी बच्ची कितनी बदतमीज हो। तुमने हुआन चुआन की चीजें तोड़ने की हिम्मत कैसे की? मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, लेकिन मैं इसे अभी जोड़ देती हूँ। रुक जाओ, बस चली जाओ तुम यहाँ से, इतना काफी है। दोबारा यहाँ पर मुझे दिखाई मत देना। लेकिन मेरी माँ सच में शी हुई है। उनकी जान बचा लो पापा, वो मरने वाली है। प्लीज उनकी जान बचा लो। तुम छोटी सी बच्ची पैसे लेने के लिए ये सब घटिया नाटक कर रही हो। उसकी बीवी और बेटी कब की मर चुकी है। निकलो यहाँ से, जल्दी करो। पापा मुझे मत निकालो। अगर तुमने यहाँ आने की दोबारा हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार दूंगी, और साथ में तुम्हारी माँ को भी। शी हुई, क्या तुम 7 साल पहले मरने गई थी? अब तुम अपनी बच्ची को लेकर यहाँ पे आ गई हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं हुआन चुआन को कभी पता नहीं चलने दूंगी। तो असल में शी हुई और इसकी बेटी यहाँ पर रहती है। अभी जल्दी से कोई ताकतवर आदमी ढूंढो। तुम लोग कौन हो? इस घर का मालिक हूँ मैं। तुमने हमें ये घर भेज दिया। अपनी माँ को लेकर यहाँ से निकल जाओ। अगर तुम घर नहीं गई तो घसीट कर बाहर फेंक देंगे। सुन रही हो तुम? प्लीज ऐसा मत करो। चलो, मेरी मम्मा को अपनी कुछ माँ मत को यहाँ करो। से लेकर प्लीज निकल जा। ऐसा मत करो। हुआन चुआन, तुम्हारी बीवी को मरे हुए 7 साल हो गए। क्या तुम अभी भी उसे ढूंढना चाह रहे हो? मैं तो कहती हूँ उसे छोड़ दो। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर बाहर कोई भी मेरी बीवी बनने की कोशिश करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। समझ गई। हुआन चुआन, मैंने एक रेस्टोरेंट बुक किया है। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे?
हम दोनों साथ में चलेंगे। अपनी हद में रहो। फूल साहब, अभी खबर आई है बेगम को पुराना घर बेच दिया गया है। अब वहां नहीं रहते। चलो पुराने घर चलते हैं। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? पापा को ऐसा लगता है कि आप मर चुकी हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल ठीक है। शी युए माँ बेटी, उन दोनों को अपने गांव वापस भेज दिया गया है। शी युई, इस जिंदगी में तो तुम हुआन चान की कभी नहीं हो पाओगी। मम्मा, क्या आपको ठंड लग रही है? बताओ ना। वो तो पापा की गाड़ी है। अगर पापा मम्मा को देख ले तो वो मम्मा का इलाज करवा सकते हैं। पापा, 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 पापा। क्या हुआ? फूल साहब, वो छोटी बच्ची अचानक से हमारी गाड़ी के सामने आ गई। पापा, प्लीज मेरी मम्मा को बचा लो। प्लीज मेरी मम्मा को बचा लो। हुआन चान, मुझे लगता है कि फिर से हमें धोखा देने आई है, इसलिए जल्दी से यहाँ से चलो। जल्दी से यहाँ से गाड़ी लेकर चलो, जल्दी। पापा, बस प्लीज मेरी माँ को एक बार देख लो। वो मेरी मम्मा है, प्लीज उसको एक बार देख लो। पापा, वो मेरी मम्मा है शीयुई। हुआन चान, मुझे लगता है ये दोनों फिर से नाटक कर रही हैं। ये इन दोनों का ड्रामा है, इसलिए जल्दी से यहाँ से चलो। जाओ यहाँ से। पापा, मेरे पास इलाज की पैसे नहीं है। मेरी मम्मा को प्लीज इलाज करवा लो। ये पैसे ले लो और जाओ अपनी माँ को बचाओ। और याद रखना, मेरे सामने दोबारा मत आना। मम्मा, नोनो आपके लिए इलाज के पैसे ले आई है। प्लीज उठ जाओ मम्मा। मम्मा, शुक्र है आप जाग गई। नोनो, तुम ठीक तो हो? ये आवाज सही हो? हुआन चान, मम्मा, 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 उठो। मम्मा, मम्मा आप ठीक तो हो? कुछ नहीं होगा तुम्हें। चलो जल्दी। डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर, डॉक्टर, मेरी बीवी को बचाइए। श्रेया, आप प्लीज यहाँ पर ठहरे। मम्मा, मम्मा। ना ना, मुझे माफ करना। नोनो एक बुरी लड़की नहीं है, वो एक बहुत अच्छी लड़की है। कौन है तुम्हारा पापा? मुझे पापा कहना बंद करो। मेरी कोई बेटी नहीं है। दोबारा मेरे सामने मत आना। नो नो, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज आप मेरी मम्मा को बचा लो। मम्मा, मैं तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। मम्मा। ये सब मेरी गलती है। रो मत मेरी बच्ची, रो मत, रो मत। मम्मा, आप आखिरकार जाग गई। ये मेरी आंखों को क्या हुआ है? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? डॉक्टर, मेरी मम्मा को देखिए, उन्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मिस शी अब बहुत देर तक बेहोश रही हैं। बेहतरीन इलाज का मौका छूट गया, जिसकी वजह से अस्थायी अंधापन हुआ है। मिस शी आपको आराम करना चाहिए।
रातों की चांदनी में तेरा नाम लिख दूं, सांसों की हर धड़कन तुझसे ही जोड़ दूं। तू पास हो तो लगे सब कुछ मिल गया, तेरे बिना ये दिल कहीं खो सा गया। तेरे साथ ही चलना है मुझे, हर मोड़ पे रुकना है मुझे, तेरी बाहों में दुनिया मेरी, बस यही अब रहना है मुझे। धीमी सी बारिश में तेरा हाथ थाम लूं, खामोशी की बातों को दिल से जान लूं। तेरी हंसी में छुपा